अपने अगले मुकाबले की तरफ, जो हमारा डिबेट का मुकाबला है, और इसमें आज सदरे आली वक़ार की कुर्सी पे मौजूद है नौशीन शाह साहिबा। और क्या हुआ? मैं हल्फ लेती हूँ। बस बात खत्म। ठीक है, हल्फ ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजा फैसल है, मैंने इसीलिए बोला बात खत्म, याद आ गया कुछ जी। आज हमारे साथ तीन कंटेस्टेंट हैं। फिजा फैसल हैं ईडन कॉलेज से, अक़दस खान है मीरपुर खास से हैं जी, ईस्टर्न पब्लिक स्कूल से, और हमाद राजपूत हैं हैदराबाद से, मेहरान यूनिवर्सिटी से। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर इन्होंने कंटेंट पे काम किया हो। ये उम्मत रिवायत में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। पहले जरा कुछ बोलिएगा। पहले स्पीकर का नाम बताइए। नहीं आ रही जी, आवाज हम तक नहीं पहुंची। पहली मुकर्रर हैं जी फिजा फैसल। फिजा फैसल, फिजा, माइक इज नॉट वर्किंग। हेलो हेलो, आ जाएगा। हेलो जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तैयारी कैसी है? अच्छी है। बिस्मिल्लाह करते हैं फिजा। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम जी। मैंने जब से होश संभाला है, इस मिल्लत को एक ऐसी अंधी तखलीद के मुजस्मे के गिर्द तवाफ करते देखा कि जिसकी आंखों को रिवाज की पट्टी ने छुपा रखा है, जिसके कानों में रस्मों के बाले हैं, जिसके दिलो दिमाग मनचाहे उसूलों से काले हैं, और जिसके मुंह पर रिवायात के अनगिनत ताले हैं। जनाब सदर, मैंने सभी को इस सलासल में जहल की चाबी लिए परेशान देखा। मैंने महसूस किया कि जब हकीकत और खुराफात का मिलाप होता है, वही रिवायात जन्म लेती हैं। इसलिए ये उम्मत अपने असल मंशा और मकसद से बेपरवाह होकर रिवायात की गुलामी का शिकार हुई। जनाब सदर, सुकून और सबात रिवायात का इस्तिआरा और फरेब नजर है, हालांकि दमादम सदा सदाए कुन फयकुन आ रही है, जो इस बात की गम्माज है कि ताज़ा अफकार और नए बयानिए ही जिंदगी की अलामत है। जनाब सदर, तारीख गवाह है कि जब जब उम्मत रिवायात का शिकार हुई, गुलामी उसका मुकद्दर बनी। हम मुआशी ताकत है न सियासी कुव्वत, मगर हमारी तरजीहात लग़्व है। दूसरे ममालिक की असम्बलियों में इक़्तिसादी, तिजारती और माली मसाइल पर बहस होती है, मगर यहाँ एक दूसरे पर इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड हुकूमतों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बाल बाल कर्ज में बंधा हुआ है, मगर तरजीहात देखिए कि बहस किस बात पे हो रही है। इस बात पे कि चांद किसने दुरुस्त देखा और किसने गलत। सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावारियत पूरी तरह से मुसल्लत हो चुकी है। वाइज़ीन फ़ख्र से कहते हैं कि हम तो बात ही इख्तिलाफी मसाइल पर करते हैं। इस फरसूदा रिवायात की अमीन उम्मत को मजीद उलझाया जा रहा है, मुतनफ़िर किया जा रहा है, इनके सीनों में अदावतों के शोले भड़काए जा रहे हैं। पूरी कौम की नफ्सियात रिवायात के दलदल में धंस कर मस्क होती जा रही है। तो जनाब सदर, ऐसे में कहाँ की इख्तिसादी तरक्की और कौन सी खुद मुख्तारी, कहाँ के शऊर की बालिदगी और कौन सी खुशगुफ्तारी। कि जनाब सदर, इकबाल इस्लाम ने इसका हल 1400 साल पहले ही बता दिया कि किताब इलाही और अस्वाए हुस्ना के शफाफ पानियों से इस्तिफादा करो, इस दलदल से निकल आओगे। अब सवाल ये है कि किताब इलाही और हमारे दरमियान रिवायात की इस हाइल दीवार को गिराकर इस असीरी से हमें आज़ाद होने का फैसला कब करना है। रिवायत बस्ता को दफन होना चाहिए, है वजूद गर कामिल तो बदन होना चाहिए। नंग धरंग नामुराद सरे राह खड़ा है, इस लाशे का कोई तो कफन होना चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन मैं ये ऑन एयर बता रहा हूँ अभी, चूँकि एक बात छोटी सी हुई थी, उस पर बात करना ज़रूरी है। अच्छी इन्फॉर्मेशन कहते हैं आगे पहुँचानी चाहिए। फ़िरका वारियत के हवाले से बहुत शोर मचा था पिछले दिनों, पर हमारे बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिनसे मेरी भी गुफ्तगू रही और रहती है, और हमारे साथ भी यहाँ होते हैं। बहुत अच्छी जो एक बात है वो ये है कि मुख्तलिफ़ मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बैठते हैं, और ये बैठ के अब इन मसले मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। बस थोड़ा सा मैं पब्लिक को कहता हूँ कि थोड़ा काम डाउन रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन मुश्तरकात ज़्यादा है, इख्तलाफात कम है। मुश्तरकात पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अक़दस खान है मीरपुर खास से। सबसे पहले तो हम आपको कराची में खुशामदीद कहते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जो कौमें
हकीकत के रास्तों से अपना रुख मोड़ लेती हैं, वो रिवायात के जंगलों में खो जाती हैं सदरे आली वक़ार। मेरी चश्मे तर हैदरे कर्रार को किलाए खैबर पर परचमे इस्लाम लहराते हुए देखती है। मैं मैदाने करबला में हुसैन इब्ने अली को सजदे में सर कटाते हुए देखती हूँ। सुल्तान मोहम्मद फातेह को किबला अव्वल पर फतह से मसरूर पाती हूँ कि अचानक मंजर बदलता है, उरूज जवाल में ढलता है कि बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले कुफार के सामने सर झुकाने वाले बन गए। दुनिया को इल्मो हिकमत के खजाने देने वाले, मालो दौलत के लिए दामन बिछाने वाले बन गए। आसमां पर जगमगाने वाले, पाँव की धूल बनकर शर्म से मर जाने वाले बन गए। तो मेरे दिले बेकरार की पुकार बेख्तियार ये कह उठती है कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। कि मुंसिफीन ज़ीवाकार ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि डार्विन और सरमायादारियत के फरसुदा फ़लसफ़ों की अवज़ इस्लाम की रोशन तालीमात और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को बेचा जा रहा है। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि ईरानी, तुरानी, अफगानी जैसे नारे जुबान ज़देआम हो रहे हैं। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि अमीराने हरम पेट्रोल पीकर नवाहे शाम को झुलसा रहे हैं। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि साहिलों पर कश्तियां जलाने की रिवायत रखने वाले आज हिजाज़े मुकद्दस के साहिल पर न्यूम जैसी बस्तियां आबाद करके कोबा खानों से लेकर बिकनी तलक तमाम खुराफात की इजाजत दे रहे हैं। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि सेहूनी परचमों को घोड़े तले रोंदने वाले आज बुर्जे खलीफा पर आवेजा कर रहे हैं। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि अरब के जहालत देखने के बाद आज हम इस दौरे नागवार में देखते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देता है। ये उम्मत रिवायात में खो गई है कि जो नबी बख्शिश की उम्मत के लिए मेरी उम्मत पुकारते, आज वो उम्मत उस नबी के रास्ते से भटककर रिवायात में खो गई है कि खासाने रसूल वक्त हुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन हुई जिससे बज़्म चरागा, अब उसकी मजालिस में ना बत्ती ना दिया है, अब उसकी मजालिस में ना बत्ती ना दिया है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका था भाई, माशाल्लाह। इसी वजह से सदर नहीं बनते ताकि आप राय दे सके। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो वैसे न्यूट्रल हूँ। अच्छा हाँ मतलब मैं अच्छा, आप अभी तक उसी मौजू में हैं जो बच्चों ने कहा था मैं न्यूट्रल हूँ। मैं हाँ मुझे मेरा बड़ा पसंदीदा नहीं, लेकिन था। न्यूट्रल क्या तो मजा आ रहा है नौशीन, बच्चों को देखा गया, दमदार बच्चे हैं, जोश है ना? बहुत ज्यादा जी। बड़ा कुछ कह के जा रहे हैं। ये हमारे हम्माद राजपूत साहब हैं हैदराबाद से। क्या हाल है हम्माद भाई, ठीक ठाक? आज ही आए या आए हुए थे पहले के? आज शाम को ही आया था, सुबह पहुंचे हैं। थके हुए तो नहीं है? नहीं। जबरदस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी इजाजत है जी। हम्माद, कभी मासूम कली को 5 कोलियों से छन्नी, तो कभी छोटी छोटी बातों पर भाई का हाथ भाई के गिरेबान तक पहुंचता देखता हूं तो दौरे जहालत की रिवायात याद आती हैं सदरे अली वक़ार। कि हकीकतों का पयाम अजली और अब्दी हुआ करता है, जबकि रिवायात महज सिरात ठहरती हैं। कि हकीकतें मुआशरों को हुस्न बनती हैं, जबकि रिवायात उम्मतों को तारीक राहों में धकेल देती हैं। कि सदरे अली वक़ार, जब तक उम्मत मुसलमान हकीकत पसंद रही तो मुल्को जमाजम उनको इक़्तिदार उनके हाथों में रहा। कि ज़माने ने उनको सलामी दी कि जब तक उम्मत मुसलमान हकीकत पसंद रही तो उनकी सफ़ों में महक़क़ीन साइंसदान और औलिया कराम पैदा होते रहे। कि अचानक मंजर बदलता है और मैंने देखा कि फिर कोई सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी और हैदर कर्रार न दिखा। कि मैंने देखा कि कोई इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल न रहा, अरे गजाली न रहा, इब्ने रुश्दी न रहा, कोई सलाहुद्दीन और मोहम्मद बिन कासिम न रहा। तो तड़प कर ज़बां पर सवाल आया कि माजरा क्या? कैसे में जवाब आया कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता, हमियत में फर्द। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया।
जी हाँ सदर अली वकार, जब चलती रिवायात हमारे इल्मी खजीने बने, दास्तागो ने हमें अपने शहर में जकड़ लिया, कुतुब खाने रंग बिरंगी किताबों से लबालब हो गए। तो फिर बनु उमैया और बनु अब्बास लड़ने लगे। तो फिर मैंने देखा कि बनु उमैया और बनु अब्बास लड़ने लगे। हस्पानिया और बगदाद ताराज हुए कि जंगी आज़ादी गदर बनी। टीपू मारा गया और दिल्ली पर यूनियन जैक लड़ाने लगा कि उम्मत के सुर्खे उठे और उम्मत को सुर्ख कर दिया। कि मैंने देखा कि सुर्खे उठे और उम्मत को सुर्ख कर दिया। कि मैंने देखा कि सुर्खे उठे और उम्मत को सुर्ख कर दिया। मैंने देखा कि हमारी माओ बहन, अमेरिका का गलबा बढ़ा और हमारी माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाने लगे। कि कश्मीर फलस्तीन पर जुल्मों सितम के पहाड़ ढाए गए, लेकिन 57 इस्लामी मुमालिक फकत नाम के ही मुसलमान रहे। तो फिर इकबाल भी ये पुकार उठे कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। कि सदर अली वकार। बहुत शुक्रिया जी नौशीन। टीम बे में आएंगी फिजा फैसल, टीम वाव में अकदस खान और टीम लाम में हमाद राजपूत। टीम बे में आएंगी। इट्स वेरी टफ। फिजा आप टीम बे में आएंगी। बहुत ही जी मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन हमाद का स्टाइल बड़ा अच्छा है, जरा आवाज भी। हाँ, मुझे अचानक से ऐसे ना जिया साहब याद आ गए। हाँ, सुनते डायफ्राम इस्तेमाल कर रहा था। हैं? डायफ्राम इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा जी, एक लफ्ज़ आपकी जानिब से बोला गया है कौबा खाना, ये कहबा खाना है, ये कौबा खाना नहीं है। और सिराब नहीं होता, सराब होता है। फिजा को कह रहे हैं आप? ठीक है जी, जी हाँ जी। और किबला अव्वल नहीं, उस पे हमजा की इजाफत जरूर कीजिए, किबला अव्वल जी। थैंक यू। ये तो बढ़िया। नतायज जो हैं वो मैं नौशीन से पूछ लूं। नौशीन क्या लगता है आप? हाँ जी, आई थिंक इट्स सदर की राय। आप तीनों ही बहुत अमेजिंग थे, बट I have to be honest, it's a tie between the girls. लड़कियों की तरह वोट है भाई नौशीन का। I think it's a tie between the girls. तीन तो लोग हैं, तो आप तीन में भी आपने गर्ल्स लिया। दोनों लड़कियां? हाँ, मुझे लड़कियों में टाई लग रहा है, और उसमें भी I would say the girl who's standing in the middle. अच्छा, मैंने एक छोटी सी चीज में आज पहली दफा मैं एज नोट करने बैठा। आपका नाम क्या है? सो हमाद भाई के मैंने 7 जुमले पकड़े जो उन्होंने आधे छोड़ के फिर पूरे किए। जी जी। असल में ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये वैसे टिप दे रहा हूँ, कोई उसूल नहीं है, वैसे टिप दे रहा हूँ। हमें आपकी तकरीर का नहीं मालूम आपने क्या तैयारी की है। आप जब किसी जुमले को दोहराते हैं तो हमें मालूम होता है कि कहीं आप लड़खड़ा गए, आप कहीं डगमगा गए। हल्का फंबल है। जी हाँ, हल्का फंबल। अगर आप आगे बढ़ जाएं तो शायद हम आपके कंटेंट पे ही तवज्जो दें, आपकी डिलीवरी पे तवज्जो दें। तो आप खुद ये रजिस्टर करवाते हैं कि जी मैं डगमगा गया हूँ, मैं लड़खड़ा गया हूँ। बिल्कुल ऐसा। और दूसरा ये है कि आपके पास जब 2.5 मिनट होते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो डेक्लेमेशन की एक रूह है कि आप इंट्रो है, उसका मिड है, फिर लास्ट पैराग्राफ है, तो 2.5 मिनट की तकरीर को 2.5 मिनट के अंदाज में रखा करें कि 2 मिनट 10-12 सेकंड में मेरी तकरीर मुकम्मल हो रही है, सांस लेना है, करना है, तो उसमें 2:20-22 पे आपकी तकरीर मुकम्मल हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, रिजल्ट बता देते हैं क्योंकि अब इंतज़ार सिर्फ नतीजे का, हमारी बातों का नहीं है। तो आज का जो मुकाबला है, हतमी नतीजा आ चुका है जी। हतमी नतीजा आ चुका है और मुतफ़क्का तौर पर आज के जो मुकाबले के विनर हैं वो हैं हमारे आज की नीचे से बताएं। मुकर्रा हमाद को आपने टोटल पॉइंट्स दिए हैं 21 और 17 जो कि बन जाते हैं 38। उसके बाद 25 एंड 24 49 और उसके बाद हैं 28 एंड 27। और ये किसके हैं? ये हैं फिजा फैसल। कंग्रेचुलेशन फिजा, बहुत बहुत मुबारक। आते ही आपने पकड़ लिया था। थोड़ा सा मुझे लगता है हमारी जो अकदस है, अकदस आपका अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप माशाल्लाह से आप लफ्ज पूरा बोलती हैं। इतना खूबसूरत लफ्ज की अदायगी है आपकी। आपका भी बड़ा ज़बरदस्त है। सो हील्स के गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं हमारे दोनों रनर्स अप के साथ, और हमारी जो गेस्ट हैं, और हिबा लाइफ भी आप लोगों के साथ जा रहा है। गेस्ट है, जो हमारी गेस्ट है, जो हमारी गेस्ट है, सिर्फ गेस्ट के लिए, जो गेस्ट हैं यहाँ से वापस जाएंगे लोग सदर समझ के ना उठा लें। सो डिपेट का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जा रहा है जी। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, हाँ ये और
हिबा लाइफ का गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। ये सिर्फ मेहमानों के लिए, हम दोनों नहीं देखेंगे। हम चाह रहे थे आप बार बार ये बात। जी मैं रोज बोलूंगा। मेरे साथियों, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जी थैंक यू नौशीन, आई होप यू हैड गुड टाइम। ओह इट वाज अमेजिंग, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आई हैड लवली टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।